नमस्कार, मैं हूं नीलम तिवारी। आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राजीव गांधी उड्डान पुल का मैंने ही मुद्दा उठाया था। 7 करोड़ 13 लाख रुपया जो रिपेयरिंग का पास हुआ था 1 साल पहला, उसका काम अभी चालू हुआ है। उस 22 के इलेक्शन में जो कारपोरेटर को चुन के देना है, ऐसे कारपोरेटर को चुन के दे क्या वहाँ की स्थानिक समस्या जो पब्लिक की है उसको समस्या को कारपोरेशन में आवाज़ उठा के वहाँ बात करने वाला ऐसा राष्ट्रवादी के हाथ में सत्ता है। वहाँ पर राष्ट्रवादी जहाँ काम कर रहे वहाँ की महानगर पालिका देखो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रदेश महासचिव व उल्लासनगर निरीक्षक भगवान टावरे से भिवंडी शहर की कई समस्याओं पर खास मुलाकात। इस मुलाकात में शहर के विकास को लेकर साथ ही राजीव गांधी उड़ान पुल के साथ आने वाले मनपा चुनाव 2022 को लेकर भगवान टावरे ने क्या कहा, आइए देखते हैं इस विशेष मुलाकात में। राजीव गांधी उड्डान पुल का मैंने ही मुद्दा उठाया था। 7 करोड़ 13 लाख रुपया जो रिपेयरिंग का पास हुआ था 1 साल पहला, उसका काम अभी चालू हुआ है। और जो खड्डे जो है यहाँ के जो ठेकेदार जो जिनको ठेका मिल रहे उसको ब्लैक लिस्ट में डाल के अच्छे ठेकेदार को भिवंडी शहर के रोड के काम देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्योंकि भिवंडी शहर में बार बार जो समस्या है वो ट्रैफिक की समस्या है। ट्रैफिक 24 घंटा चालू रहती है, इससे रोड टिकते नहीं। और रोड न टिकने का कारण जो बिल्डर जो कॉन्ट्रैक्टर मिलते हैं वो भी रोड के माफी की बार उखड़ना चाहिए और बार रोड बनना चाहिए और हमारे बिल निकलना चाहिए। इस तरीके से जो भिवंडी महानगर पालिका का काम चालू है, इसके लिए जनता ने सोचना चाहिए क्या आने वाला 2022 का जो इलेक्शन है उस 22 के इलेक्शन में जो कारपोरेटर को चुन के देना है, ऐसे कारपोरेटर को चुन के दे क्या वहाँ की स्थानिक समस्या जो पब्लिक की है उसको समस्या को कारपोरेशन में आवाज़ उठा के वहाँ बात करने वाला ऐसा कारपोरेटर होना चाहिए जो भिवंडी की समस्या है उसको रखने की समस्या की। लेकिन उसकी परख कैसे होगी? लोग कैसे जान पाएंगे कि आदमी कारपोरेशन पे हमारी समस्या रखेगा? उसके लिए क्या करेंगे आप? यहाँ पर जो वोटर्स है उनकी भी समस्या है, वो भी समस्या है ना। जब तक उनको हाथ में कुछ मिलता नहीं तब तक वोट डालने निकलते नहीं, और जो हाथ में मिल गया तो उस टाइम कोई भी जो काम करने लायक नहीं रहता है, ऐसे लोगों को भी चुन के दिया जाता है। जो बार चुन के आ रहे उनके वार्ड जाके देखो क्या हालत है उसकी। अब शांति नगर, गैबी नगर, उस तरीके के जो उस तरफ के वार्ड है वो देखो। हमारा रोशनबाग, दीवान शाह, जो ये जो एरिया है इस एरिया की हालत देखो, बदतर एकदम। रोड की हालत एकदम ख़राब हो चुकी है। और दूसरा बात ऐसा कि भिवंडी शहर के कारपोरेशन को फंड नहीं मिलता है और टैक्सेस कम वसूल होते हैं, इसके वजह से जो डेवलपिंग होना चाहिए वो होती नहीं। लेकिन देखा जाए डेवलपिंग के लिए यहाँ फंड आता है, फंड आके भी वापस चला जाता है, ऐसे भी सुनने को खबर लगी है। इस पर क्या कहोगे? तो इसके लिए नगर सेवक जिम्मेदार है, यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है। अगर वो प्रशासन अगर फंड आता है तो उसको यूज होना चाहिए। जैसा राजीव गांधी का उड्डान पुल का 1 साल से फंड आके पड़ा था, जब हमने आंदोलन किया तो उसको रिपेयरिंग के लिए हमारे जो IAS ऑफिसर आए थे, आशिया साहब, उनके पास हम लोगों ने वो समस्या रखी कि आपके पास फंड पड़ा है, 7 करोड़ 13 लाख रुपया आपके पास आ चुका है और उसका बनाने का 2020 में था, 19 में था, और उस टाइम से वो फंड पड़ा था, फिर भी वो राजीव गांधी उड्डान पुल रिपेयरिंग नहीं हुआ था। आज भी जो उड्डान पुल बने हैं कमज़ोर बने हैं, बड़ी ट्रक जा नहीं सकते, लोडिंग गाड़ी जा नहीं सकते। इसके लिए भिवंडी की ट्रैफिक की समस्या जो है वो बड़ी है उसमें। और जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने काम करना चाहिए वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस काम नहीं करती है। जहाँ पर ट्रैफिक का कंट्रोल होना चाहिए वहाँ पे पुलिस ही नहीं रहती। जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पे 5-5, 6-6 लोग खड़े होकर उसकी चेक इन करके
जो भी अभी अभी दिवाली आई है, अभी ज़्यादा चेकिंग होएगी। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, पुलिस समझ जाएगी, ट्रैफिक पुलिस समझ जाएगी, क्योंकि जिसको कानूनन जिसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर होती नहीं, और अनलीगली जगह पे खड़े रह के जहाँ पर ट्रैफिक की समस्या होती है वहाँ खड़ा रह के ट्रैफिक का हल करना चाहिए, वो ट्रैफिक के हल की समस्या दूर नहीं करते। भिवंडी शहर में देखा जाए कि श्रेय लेने के लिए लोग सिर्फ बैनरबाजी करते हैं और काम नहीं होता है। एक ही जगह के कई बार भूमि पूजन होते हैं और भूमि पूजन करने के बाद भी काम उसे पड़े रहते हैं, इस पर क्या कहोगे? अभी ये जो श्रेयवाद का जो चला है वो आपस में ही चालू है। अभी 4 नगर सेवक है, अब कौन से पैनल से लड़ना, कौन से पार्टी से लड़ना, इसके लिए बार बार उन लोग ओपनिंग करते हैं और अपना श्रेय लेने का काम करते हैं, मैंने काम किया, मैंने काम किया। लेकिन कारपोरेशन में जो आवाज़ उठना चाहिए वो उठती नहीं। आज 4-5 महीने से गंदा पानी आ रहा था भिवंडी शहर में, डायरेक्ट डैम का पानी आ रहा था गंदा, उसके ऊपर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। फिर अभी जो नल कनेक्शन जो दिए गए थे स्टेम के, उसको काटे जा रहे हैं। तो कारपोरेशन सोई है क्या जो डायरेक्ट सोसाइटी को नल कनेक्शन दिए मेन लाइन से और उसके ऊपर से पानी की सप्लाई हो रही है? तो ये सप्लाई रोकने के लिए स्टेम ने पूरे कनेक्शन काटे और उसका अभी पब्लिक को तकलीफ भुगतना पड़ रही है। और हमारी महानगर पालिका हर घर पट्टी पे पानी पट्टी लगा के पानी पट्टी वसूली जा रहा है। जहाँ पर पानी भी नहीं पहुँच रहे वहाँ पे भी पानी पट्टी लगा के पानी पट्टी वसूली जा रहे। तो इसको कहाँ ना कहाँ कारपोरेशन के नगर सेवक भी जिम्मेदार है, वहाँ प्रशासन भी जिम्मेदार है। क्या वो इसके ऊपर ध्यान नहीं रखते? इसके लिए ये सब समस्या बढ़ती जा रही है। देखा जाए सामने वापस से 2022 चुनाव आने वाला है महानगर पालिका का, फिर वही चुनावी मुद्दे रहेंगे, वही विकास के मुद्दे रहेंगे, लेकिन विकास कभी होते नहीं, तो इस पर क्या कहोगे? अभी जो 2022 में चुनावी मुद्दा जो है, चुनाव आने वाला है अप्रैल मई में, और 3 का पैनल हुआ है, वो वापिस 1 के साथ 2 के साथ 1 फ्री। और पब्लिक ने इसके ऊपर सोचना चाहिए कि जो गए 5 साल आपने एक ही का पक्ष के जो कारपोरेटर चुन के दिए थे, 47 कारपोरेटर, महापौर बैठाने के लिए 45 चाहिए थे, लेकिन 47 चुन के दिए थे, और उसके बावजूद भी महापौर नहीं बैठा पाते हैं। और जो नगर सेवक जो लेन देन के ये काम करते हैं, और भिवंडी की समस्या जो डेवलपिंग की वैसी रहती है, इसके लिए जो वोटर्स है उन्होंने ध्यान देना चाहिए क्या अपना भला करने वाला कौन नगर सेवक है, ऐसे नगर सेवक को चुन के देना चाहिए। देखा जाए कि जो आपके पार्टी के अध्यक्ष हुए एनसीपी के, पहले और कांग्रेस में थे, तो फिर कैसे लोग उन पर भरोसा करेंगे? नहीं, अभी वो पब्लिक के ऊपर है ना। पब्लिक की आज राष्ट्रवादी, जहाँ जहाँ राष्ट्रवादी के हाथ में सत्ता है, वहाँ पर राष्ट्रवादी जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ की महानगर पालिका देखो, वहाँ का आमदार का जो एमएलए की जो सीट है, जहाँ जहाँ चुन के आई है, आप बारामती जाओ, आप न्यू बॉम्बे जाओ, आप पूना पिंपरी चिंचवड़ जाओ, जहाँ पर राष्ट्रवादी की सत्ता थी, आप मुमरा जाओ, मुमरा में भी अच्छी डेवलपिंग हो गई। तो ऐसे जहाँ जहाँ राष्ट्रवादी के हाथ में सत्ता थी, वहाँ पर राष्ट्रवादी पार्टी के सत्ता आने के बाद अच्छी डेवलपिंग हुई। वही सिटी को स्मार्ट सिटी बोल के डेवलपिंग को गवर्नमेंट ने उसको चुना गया था। इसके लिए आने वाला चुनाव जो रहेगा, आपको देखना है कि हमने किसको चुन के दिया था और उन्होंने 5 साल में क्या काम किया है, उसको देखते हुए वोटर्स ने कहा अपना काम करना चाहिए। तो क्या लगता है आने वाले 2022 में भिवंडी शहर में आपकी सत्ता रहेगी? भिवंडी शहर ऐसा एक शहर है कि वहाँ पर किसी एक पार्टी की सत्ता नहीं रहती है। इसकी वजह से भिवंडी का डेवलप नहीं होता है। जो कोई ऐसे पॉकेट है क्या, वो पॉकेट में किसी पार्टी का एक वर्चस्व रहता है और उसी वर्चस्व की वजह से किसी का बहुमत नहीं आता है। लेकिन गए 5 साल में बहुमत दिया था, लेकिन उस पार्टी को भिवंडी शहर का डेवलपिंग करने को नहीं मिला।
इसके लिए पब्लिक हर पार्टी को देखा है, तो इस टाइम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी भिवंडी शहर में काम करने का मौका दे। आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।